दुर्ग जिले से किसानों की परेशानी की एक गंभीर तस्वीर सामने आई है। सेवा सहकारी समिति सेलुद में धान का सत्यापन पूरा होने के बावजूद भी किसानों का धान नहीं खरीदा गया है। जानकारी के अनुसार आधा दर्जन से अधिक किसान इस लापरवाही का शिकार बने हुए हैं। किसानों का यह कहना है कि उन्होंने शासन द्वारा तय सभी नियमों का पालन किया है और समय पर धान का सत्यापन भी कराया, इसके बावजूद खरीदी नहीं की गई। गोदामों में रखा धान नमी और चूहों से खराब होने का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिससे किसानों की महीनों की मेहनत बर्बाद होने की आशंका है। धान नहीं बिकने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। बीज, खाद, मजदूरी और कर्ज की भरपाई इसी फसल से होनी थी। किसानों ने सरकार और संबंधित विभागों के प्रति आक्रोश जताते हुए तत्काल धान खरीदी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। संवाददाता बलराम यादव की रिपोर्ट। अभी हम खड़े हैं सेवा सहकारी समिति सेलूद के धान खरीदी केंद्र में और जैसे कि आप सबको पता है कि राज्य सरकार ने 2 दिन के लिए धान खरीदी का अवसर और बढ़ाया था और इसके बाद भी किसानों का धान नहीं बिक पाया है। यहाँ पर आने से ये पता चला कि लगभग आधा दर्जन से अधिक किसानों की धान बिक्री के लिए शेष है, जिनका धान का यहाँ के अधिकारी जो नियुक्त किया गया था सत्यापन के लिए, उनके सत्यापन किया गया है और उसके बाद भी उसके पूरे धान नहीं बिके। हमारे बीच सेलूद से अजय सिंह है। यहाँ कितने बोरी का धान लिए, कितने का सत्यापन किया था? 300 को उसकी कर दी था। 300 के? कौन कर रही है? कौन करी से? वो बंजारे मैडम। और अभी आप कतका पास बेच पाओ? 200 कितना बिके थे ना? 200-250 बिके। हाँ, बाकी के धान के आपके नहीं बिके होकर लिए, बाकी धान के लिए नहीं बिके, संपर्क करे पे यहाँ? नहीं, टोकन ही नहीं है यहाँ। टोकन ही नहीं? हाँ। तो बाकी के धान करूँ का रखा है, चूहा खाई। हाँ। हमारे पास एक खान साहब भी है, तो बताइए कि आपका कितने का धान का कम हुआ है, कितना मतलब सत्यापन हुआ था और कितना बिका है? सत्यापन सर एक 250 कुंटल का किए, 250 कट्टा का किए थे और 100 कुंटल के करीब। तो उसमें जो है अभी 56 कुंटल लिए हैं और 44 कुंटल बचा है। जो 44 कुंटल बचा है, क्या समस्या आ रही है? 250 कुंटल तक टोकन नहीं आ पाया, बोले 135 कट्टा का आया है। तो सत्यापन करने के बाद भी टोकन क्यों नहीं आया, पूछे क्या यहाँ पे? हाँ, पूछे थे तो बोले कि कुछ गड़बड़ हो गया, क्या हो गया पता नहीं। चलिए, किसान ये चर्चा कर रहे हैं कि इनका ये कहना है कि पूछने पर भी उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने किसानों की समस्या को देखते हुए जो समय बढ़ाया था, लेकिन उस समय का लाभ भी इन किसानों को नहीं मिल पाया है। और अब इन किसानों का धान कि ये भी एक किसान, चाहे उसको व्यंग बोले चाहे कुछ भी बोले, चूहे खाएंगे ऐसा करके किसान बोल रहे हैं। अब देखना ये है आगे कि इन किसानों की कितनी समस्याएं सरकार गंभीरता से लेती है। और हमारे बीच में अध्यक्ष भी है। अध्यक्ष का क्या कहना है, इसे सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष जी हैं, उनका क्या कहना है इस बारे में? सत्यापन के बाद कुछ किसान 6-7 किसान के धान यहाँ से लिमिट से कम कैटेगरी से आ गया। यहाँ तो कंप्यूटर ऑपरेटर से गलती से जेकर सूचना सुधार के लिए कलेक्टर में दे जा चुके से, और 2 दिन जो खरीदी बढ़ी से तो हम उम्मीद रही से कि ये किसान मन के साथ समस्या के समाधान हो जाए, लेकिन समाधान नहीं हो पाई से ओकर से हम किसान मन के आक्रोश के सामना करे पुलिस। तो कहीं आप उच्च अधिकारी से बात किए इस मामले में? लिखित में शिकायत मतलब आवेदन दिया गया है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में दिया है या कलेक्टर को भी दिए हैं? कलेक्टर को दिए हैं। चलिए, अब देखना है कि यहाँ से एक लिखित में शिकायत करने की बात अध्यक्ष जी कह रहे हैं, साथ ही कलेक्टर को भी एक पत्र भेजने की बात कह रहे हैं। अब देखना यह है कि इन किसानों की समस्याओं को किस हद तक और कब तक सरकार दूर करती है। न्यूज़ नेशन 81 के लिए मैं बलराम यादव।